हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आप सब ने मेरे जो बाकी लेक्चर से पिछले जिसमें हमने सर्वेइंग किया ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ था, दो चार सेशंस वो आपने देखे होंगे और उसके एमसीक्यू सेशंस भी आपने देखे होंगे। आई होप आपको वो समझ आया होगा और आपसे उन वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, हम सॉइल स्टार्ट कर रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल फॉर्मेशन, इसका सबसे पहला चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले मैं हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आगे जाके हम इसका पहला आज आज का ये चैप्टर, पहला चैप्टर है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे सॉइल फॉर्मेशन होती है, वो बाकी हम इसमें पढ़ेंगे। लेक्चर बड़ा होगा शायद, तो इसकी वजह से आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो शायद आपको फिर समझ ना आए कि ये कहाँ पे क्या बोला मैंने। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉइल। क्या सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल हो गई, सॉइल की डेफिनेशन क्या है। अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिखवाने में अगर टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है ज़्यादा। मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ सॉइल किसे कहते हैं। सॉइल जनरल टर्म में अगर हम कहें तो अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल। अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करे, उसे हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी जनरल टर्म। अगर हम इंजीनियरिंग पर्पज के हिसाब से देखेंगे तो इंजीनियरिंग पर्पज के हिसाब से सॉइल कहते हैं उस अनसीमेंटेड, अनसीमेंटेड हो गया जो सीमेंटेड ना हो, जो मतलब बॉन्ड करके ज़्यादा ना हो, जो मतलब बंद ना हो ज़्यादा। ठीक है, अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी आता है, और जिसमें लिक्विड और गैस एम्प्टी स्पेसेस में भरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेफिनेशन देते हैं सॉइल इंजीनियरिंग के हिसाब से। ये तो हो गया इंजीनियरिंग पर्पज के हिसाब से। इसमें सॉलिड्स भी होते हैं, सॉइल सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल, अब मैं सॉइल में क्या क्या आता है, सॉइल किससे बनती है? ज़्यादातर सॉइल बनता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। किससे बनती है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कैसे होती है? डिसइंटीग्रेशन वो वेदरिंग से होती है। ठीक है, कैसे होती है? मैं यहाँ पे लिखूंगा वेदरिंग से होती है वो। वेदरिंग के दो चीज़ें हैं, फिर वो आगे पढ़ेंगे हम, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। वो कैसे पढ़ेंगे वो मैं आगे बढ़ा दूंगा आपको। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कैसे होता है? वेदरिंग से होता है। वेदरिंग के मतलब जो उसके क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी एजेंसी होती है, जैसे कि वाटर से होती है वेदरिंग, क्या होता है, एयर से होती है वेदरिंग। ठीक है, ये इन चीज़ें से वेदरिंग होती है। सॉइल, अब क्या क्या सॉइल में क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर आते हैं इसमें, ये इसमें तीनों मैटर आते हैं। और ये हमारी जो सॉइल होती है वो 3 फेज सिस्टम में होती है। 3 फेज सिस्टम क्या होता है मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बताऊंगा। 3 फेज सिस्टम होता है हमारा। एक तो हो गया सॉइल, वाटर और एयर। ये हो गया सॉइल, ये वाटर, ये एयर। ये 3 फेज सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फेज सिस्टम में हमारी सॉइल होती है। ये तो हो गई सॉइल की डेफिनेशन और सॉइल में क्या क्या होता है। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब हम चलेंगे सॉइल डेफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम। सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं? सॉइल मैकेनिक्स हम वो ब्रांच है साइंस की, सॉइल मैकेनिक्स वो ब्रांच, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो आप मत सोचिएगा कि हम बोर हो रहे हैं कि ये सब सर कैसे पढ़ा रहे हैं। पहले ABCD पढ़ा रहे हैं सर। ये बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके आपको पता चले कैसे बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के साथ, क्या, और सॉइल के बिहेवियर के साथ। जो साइंस डील करती है उसे हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। साइंस दैट डील्स विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स किसने टर्म दी थी? ये टर्म्ड बाय
डॉक्टर कार्ल तरजागी। कब? 1925 में। इसे हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी इसको हाँ बोला जाता है। ठीक है, डॉक्टर कार्ल तरजागी ने 1925 में सॉइल मैकेनिक्स की टर्म दी थी। इसे हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? इन्होंने बोला था सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है वो जो सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ हमें इसके बारे में हमें जानकारी दे। सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिक्स और इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम जानकारी दे, उसे हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये तो हो गई सॉइल मैकेनिक्स। अब चलते हैं आगे, सॉइल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? ये बेसिक चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, आप स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो। बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है ये वो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हमें जो हमें सॉइल ज़रूरत लगती है ना, उसे हम सॉइल इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल पर्पज़। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए जो सॉइल हमें ज़रूरत लगती है उसे हम सॉइल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं सॉइल की प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, उस साइंस को हम सॉइल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है ये? इसमें आते हैं सॉइल मैकेनिक्स भी आता है, इसमें जियोलॉजी भी इसी में आती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी इसी में आती है, सॉइल डायनामिक्स भी इसी में आता है। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है सॉइल इंजीनियरिंग, जिसमें हम सॉइल की प्रैक्टिकल पर्पजेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लैब टेस्टिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी इसी में आता है, मेंटेनेंस ऑफ फाउंडेशंस, बाकी ये सब इसी में हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल पर्पजेस। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए जो हम साइंस पढ़ते हैं उसे हम सॉइल इंजीनियरिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, रॉक मैकेनिक्स किसे कहते हैं? रॉक मैकेनिक्स जो रॉक मैकेनिक्स होता है, देखिए पहले तो हम पढ़ेंगे रॉक किसे कहते हैं। रॉक वो चीज एग्रीगेट हो गया, ये एक वो नेचुरल एग्रीगेट है जो बाउंड होता है, जो मिनरल पार्टिकल से बाउंड होता है, स्ट्रांगली बाउंड होता है। क्या होता है? परमानेंट कोहेशन फोर्स होता है इसमें। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मिनरल पार्टिकल बाउंडेड, या इसे ये भी कह सकते हैं परमानेंट कोहेसिव फोर्स। ये इन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, इसे हम रॉक कहते हैं। ठीक है, रॉक मैकेनिक्स वो साइन होता है जिसमें हम रॉक के बारे में पढ़ते हैं, रॉक की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, रॉक की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रॉक का बिहेवियर क्या है, रॉक के बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर ऑफ रॉक पढ़ते हैं हम रॉक मैकेनिक्स में। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बिहेवियर, इसका कैसे काम करता है, ये कैसे बनता है, कैसे टूटता है, तो इसका बिहेवियर हम यहाँ रॉक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल कहाँ पे बनती है? ऑरिजिन ऑफ सॉइल मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ सॉइल बताई, तो उसमें मैंने आपको बताया था सॉइल बनती है वेदरिंग से। जब किसी रॉक में, किसी बड़े पत्थर में, किसी बड़े चट्टान में, कहीं माउंटेन में वेदरिंग होती है, पहाड़ों में वेदरिंग होती है, तो वहाँ पे जाके हम नीचे, वो जब पहाड़ टूटता है बहुत सालों के बाद उसमें वो उसे सॉइल बनती है। क्या बनती है? इन्हीं चीज़ों से वेदरिंग से, या फिर केमिकल वेदरिंग हो या फिजिकल वेदरिंग हो, उन चीज़ों से फिर जब एक पत्थर, एक स्ट्रॉक, एक बड़ा सा चट्टान टूटती है, वेदरिंग होती है उस पर, हवा के थपेड़े आते हैं उस पर, बारिश गिरती है, बर्फ़, बाकी चीज़ें जब गिरती हैं उस पर, तो उसमें धीरे धीरे वो छोटे छोटे पत्थर टूटने लगते हैं, तो वो उसमें भूसा बनता है, वो गिरता है, वो उससे हमें
ये ओरिजिन ऑफ सॉइल वहीं से हमें मिलता है। कैसे? वेदरिंग से। इसमें क्या क्या आता है? केमिकल और फिजिकल। तो अब हमें वेदरिंग, इसके बाद पढ़ेंगे हम थोड़ा सा वेदरिंग डीपली, केमिकल फिजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग होने से जो सॉइल है वो उससे क्या होता है, दो चीज़ें बनती है, दो चीज़ें सॉइल में होती है। एक तो सॉइल वहीं पे गिरती है, किसी पहाड़ के नीचे, उसी बेड पे नीचे गिरती है नीचे, उसे कहते हैं हम रेसिडुअल सॉइल। जो पहाड़ या रॉक के नीचे, बड़े से रॉक के नीचे मिलती है, उसे हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल सॉइल। दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल होती है जो अगर वेदरिंग, चलिए आप समझिए वेदरिंग होगी लद्दाख में, वहाँ पे चट्टानें बहुत सारी, इसलिए मैंने लद्दाख बोला, या ये सोनमर्ग ले लीजिए, कहीं पे वेदरिंग हो रही है वहाँ पे ग्लेशियर्स से, वहाँ से अगर वो सॉइल वहीं पे रही तो उसे रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। और अगर वो सॉइल बाय द मतलब उसके जो कैरियर है, या तो एयर है, या तो वाटर है, या तो फिर ग्लेशियर है, अगर उनकी वजह से वो नीचे आई, पानी की वजह से, हवा की वजह से, या किसी और वजह से, तो रिवर की वजह से, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल के, जो नीचे जाके फिर प्लेन्स में जमा होती है वो सॉइल, उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेड और वेदरिंग सॉइल, ये भी दोनों का हो गया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पे, सॉरी, पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल की टाइप्स। इसके कुछ टाइप्स है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टाइप्स है कुछ, ठीक है, एक दूसरे। रेसिडुअल सॉइल का कोई टाइप नहीं, क्योंकि रेसिडुअल सॉइल वही सॉइल होती है जो वहीं पे बैठ जाती है, वहीं पे जमा होती है, उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कुछ टाइप्स है, जैसे कि पहला टाइप है इसमें एलुवियल डिपॉजिट्स। जो सॉइल एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो सॉइल दैट आर कैरिड बाय रिवर्स, कैरिड बाय रिवर्स। ये तो हो गया एलुवियल। दूसरा होता है लेकस्ट्रीन, दूसरा होता है लेकस्ट्राइन, LACUSTRINE है, LA है, लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। शायद मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत हो, आप समझ जाइएगा क्या है। ये होती है वो जो लेक्स में जमा होती है, ठीक है। ये दैट आर डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर, जो लेक्स में ऑल्टरनेट लेयर्स में जमा होती है, लेकस्ट्राइन सॉइल वही होती है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है मैरीन। क्या है? मैरीन डिपॉजिट्स। मैरीन डिपॉजिट्स कौन सी होती है? ये डिपॉजिट्स कहाँ होते हैं? डिपॉजिट इन सी वाटर, सीज। ये होता है लेक्स में, ये होता है सी में, उसे हम मैरीन डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके बाद आता है ग्लेशियर, ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर्स की वजह से जो डिपॉजिट होते हैं उसे हम ग्लेशियल डिपॉजिट्स कहते हैं, ड्यू टू ग्लेशियर्स, ठीक है। इसके बाद एओलियन, AEOLIAN, एओलियन डिपॉजिट्स। ये वो वाली सॉइल्स होती हैं जो विंड से कैरी होके आती है, फिर कहीं जाके डिपॉजिट्स होती है, उसे एओलियन, विंड कैरियर कौन सा होता है? विंड, ड्यू टू विंड, और कहीं जाके फिर डिपॉजिट होती है, उसे एओलियन डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स की टाइप्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेदरिंग। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में।
वेदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो वेदरिंग वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से रॉक, एक बड़ा सा रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। इसके दो चीज़ें हैं, दो वजह है, दो ये है टाइप्स है। एक तो हो गया फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल भी बोलते हैं उसको, मैकेनिकल वेदरिंग। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। फिजिकल वेदरिंग वो होगी जिसकी वजह से एक पैरेंट रॉक छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है विदाउट एनी चेंज इन दियर ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक में कोई भी चेंज नहीं आती है। एक बड़ा सा पैरेंट रॉक ले लीजिए आप, बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा एक माउंटेन समझ लीजिए आप, उसको छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है वो खुद ही धीरे धीरे, ड्यू टू, मैं किसे बताऊंगा किसकी वजह से होता है वो, लेकिन उसके पैरेंट रॉक की जो होता है उसकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आती है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती है। खाली खाली एक पत्थर टूट रहा है और उसके नीचे से रेजिड्यू बन रहा है या फिर वो ट्रांसपोर्ट कहीं पे हो रहा है। ये तो होगा फिजिकल वेदरिंग। अब किसकी वजह से होता है ये, किसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग ये होता है? ऑन द सरफेस ऑफ, कहां पे होता है पहले पहले ये जानते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ पैरेंट रॉक, ले लीजिए पैरेंट रॉक, ड्यू टू एक्शंस ऑफ वाटर हो गया, फ्रोस्ट हो गया, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, विंड होगी, आइस, ये सारी चीजें इनकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, जो मेनली इसमें से प्रोडक्ट निकलता है वो कोर्स होती है, कोर्स सॉइल। क्या होती है? जो मेनली इनमें से सॉइल निकलती है उसे हम, वो होती है कोर्स सॉइल। प्रोसेस मेनली क्या होती है? प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व विच एक्सफॉइलेशन, अनलोडिंग, इरोजन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जो आपको पता है टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो गया, इसी फ्रोस्ट हुई फिर। ठीक है, तो ये सारी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मेन प्रिंसिपल काज जो फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग का है वो है केमिकल। मेन कॉज क्या है? क्लाइमेट चेंज। मेन कॉज क्या है? क्लाइमेट चेंज। ये एक और एक बड़ी टर्म है क्लाइमेट चेंज, इसमें सब मैंने बोला टेम्परेचर चेंज भी, आइस, विंड, वो सब इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया फिजिकल वेदरिंग। अब पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग वो एक वेदरिंग का टाइप है जिसमें एक तो स्मॉलर पीसेस में एक पैरेंट रॉक टूट रहा है और दूसरी तरफ से पैरेंट रॉक के ओरिजिनल पैरेंट रॉक में जो होता है उसमें कुछ चेंजेस भी आ रही हैं। ठीक है, कुछ केमिकल चेंजेस उसमें भी आ रही है। इसमें क्या क्या मतलब मेन प्रोसेस क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन या एंड कार्बनेशन। इन चीजों की वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। एक रेन जो होती है वो कांटेक्ट में आती है एक पैरेंट रॉक के, जिसकी वजह से उसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स या सल्फेट्स बनते हैं। इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है या डिसइंक्रीज कंटिन्यू हो जाता है, टूट जाता है, फिर वो धीरे धीरे वो फिर टूट जाता है। केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है वेट और वार्म कंडीशंस में, जैसे पता है होता है आपको। तो इसकी वजह से एक पैरेंट रॉक में खुद भी केमिकल चेंजेस आ जाती है और रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट भी जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई केमिकल वेदरिंग। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सॉइल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं? सॉइल डिपॉजिट्स इन, ये सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर था सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें यही सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए इंडिया में कौन कौन से सॉइल डिपॉजिट्स, इसमें इंडिया 5 मेन ग्रुप्स में, मेजर 5 ग्रुप्स में
डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आ गया है एलुवियल, एलुवियल डिपॉजिट्स 5 मेन है, ठीक है, 5 मेजर ग्रुप्स। एक तो हो गया एलुवियल डिपॉजिट्स, दूसरा हो गया लेटराइट सॉइल, तीसरा हो गया मैरीन, मैरीन डिपॉजिट्स, चौथा हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल, और पांचवा हो गया डेजर्ट सॉइल। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछेंगे ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अलुवियल मोस्टली यहाँ प्लेन में पाई जाती हैं, जहाँ पे रिवर की वजह से लेटराइट माउंटेन में पाई जाती है। डेजर्ट पता ही है डेजर्ट कहाँ पे, मैरीन हो गया समुद्र के आसपास है, ब्लैक कॉटन सॉइल मध्य प्रदेश आसपास के इलाकों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल के बारे में थोड़ा सा। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल को दो मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो हो गया इनऑर्गेनिक सॉइल, दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें हम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स फॉर्मड बाय growth and decomposition of plants। एग्जाम्पल इसका है पीट या एंड मॉसेस। जनरली हम कहें तो ऑर्गेनिक सॉइल वो एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जिसमें हम वेजिटेबल मैटर ज़्यादा पाते हैं, डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर पाते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक एक ऑर्डिनरी सॉइल है जो ट्रांसपोर्ट होकर डिसइंटीग्रेटेड रॉक से ट्रांसपोर्ट होकर वेदरिंग से आती है, ऑर्डिनरी सॉइल होती है। ठीक है, ये रेफर्ड एज ऑर्डिनरी सॉइल। इसमें प्लांट्स का कोई डिकम्पोजिशन नहीं पाया जाता है या कोई भी ग्रोथ इसमें नहीं पाई जाती है, उसे हम सिंपली इनऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ सॉइल्स। पहला टाइप हम पढ़ेंगे लॉइस का, LOESS। लॉइस एक विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। लॉइस ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है, फाउंड इन, सॉरी पहले मैं लिखूंगा ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। कलर होता है इसका येलोविश। डिकम्पोज इस ज़्यादा, मतलब ये सॉइल कहाँ इलाके में, राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में पाई जाती है। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है, आपको यहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया लॉइस का। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप है इसका लॉइस, पहले मैं इसको रब करता हूँ। दूसरा टाइप है इसका कौन सा, क्लीशे, या आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं, CLICHE, क्लीची। ये होती है सीमेंटेड रिच सॉइल। इसमें पाया जाता है, ये बनती है कैसे, रिच होती है, इसमें ज़्यादा होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। कंसिस्ट क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले।
ये भी विंड ब्लोन है ये, सॉरी विंड ब्लोन सॉइल है ये भी। वहां पाई जाती है सेमी एरिड क्लाइमेट में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा लोम, ये मिक्सचर होता है किसका, सैंड, सिल्ट, क्ले, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये इसका मिक्सचर होता है। ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें पाया जाता है, मे कंसिस्ट सम ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा बहुत। इसके बाद कमलूज, ये ऑर्गेनिक सॉइल है। क्या है, पीट मैंने आपको बोला था, ये पीट ऑर्गेनिक सॉइल है। ये क्या है, इसे हम और भी नामों जैसे जानते हैं, मक। मक पता होगा आपको, मक जिसमें वो गंदे मतलब होता है, वो ब्लैक कलर का थोड़ा सा होता है, वो नालों में पाया जाता है ज़्यादा, वो मक। मक इसे कहते हैं, दूसरा नाम है इसका मक। फॉर्मेट एक्यूमुलेशन ये कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट जब वाटर लॉगिंग कंडीशन ज़्यादा होती है कहीं, मैंने बोला आपको पहले, ये वो गंदगी किसी नालों में पड़ी जाती है ना, वो फिर वो उसी में पाई जाती है। एक्यूमुलेशन ड्यू टू accumulation of organic matter under water logged condition। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा गंबो, ये हाईली स्टिकी सॉइल होती है, हाईली स्टिकी सॉइल, प्लास्टिक, डार्क कलर्ड नेचर होता है इसका, डार्क कलर्ड सॉइल। इसके बाद मार्ल, MARL, मार्ल, ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है, फाइन ग्रेनेड सॉइल, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल। ऑरिजिन क्या है, मैरीन, इसका ऑरिजिन क्या है, मैरीन। आगे चलते हैं फिर, हमस। हमस इज अ मिक्सचर ऑफ, इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है मड और डेड प्लांट्स का, हमस कहते हैं उसको। ठीक है। इसके बाद पीट, पीट मैंने आपको पहले ही बोला, पीट क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल, डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर या प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, पीट भी आ गया। इसके बाद ग्रेवल, नोट्स बना सकते हैं आप दोस्तों इसके। ग्रेवल, ग्रेवल आपको पता है कोर्स सॉइल होती है, ग्रेवल कोर्स सॉइल होते हैं। रेंज क्या होता है इसका, मैं आपको रेंज बताऊंगा यहाँ पे। रेंज होता है इसको 4.75 mm to 80 mm, इसको ग्रेवल कहते हैं। इसके बाद सैंड, सैंड भी एक राउंड एग्रीगेट्स है, राउंडेड एग्रीगेट। इसका रेंज क्या होता है साइज का, 0.075 to 4.75 mm, ये हो गई सैंड। इसके बाद सिल्ट, सिल्ट किसे कहते हैं, ये फाइन ग्रेनेड होता है, फाइन ग्रेनेड सॉइल है। रेंज क्या है इसका, साइज का रेंज क्या है, 0.07, सॉरी ये बाद में आएगा इसमें,
0.002 mm से लेके 0.075 mm तक, यानी कि इसके बाद सैंड के बाद सिल्ट आता है। ठीक है, सिल्ट के बाद क्या आता है? क्ले। क्ले ये एग्रीगेट है, ये मिनरल पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक रेंज में आते, माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक रेंज में आते हैं। क्ले भी हो गया हमारा। इसके बाद क्ले के बाद क्या आता है? क्ले के बाद कॉबल्स। कॉबल्स लार्ज साइज पार्टिकल है। रेंज क्या है? 80 mm to 300 mm। ठीक है, इसके बाद बोल्डर्स। बोल्डर्स क्या साइज होता है? मोर देन 300 mm, जिनका साइज मोर देन 300 mm होगा, बोल्डर्स वो होता है। उसके बाद आता है टफ बोलते हैं इसको, ये एक वॉल्केनिक ऐश होता है। वॉल्केनिक ऐश, हाईली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश कह सकते हैं इसको, हाईली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश। इसके बाद बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या होता है? ये केमिकल वेदरिंग ऑफ केमिकल ऐश, ये सॉरी वॉल्केनिक ऐश से बनती है ये सॉइल। क्या किससे बनती है? केमिकल वेदरिंग से। केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश। इसके बाद केओलिन या चाइना क्ले भी बोलते हैं इसको। ये एक प्योर फॉर्म ऑफ वाइट क्ले होती है, प्योर फॉर्म ऑफ वाइट क्ले। ये सिरेमिक इंडस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज होता है। इसके बाद हार्ड पैनल्स। हार्ड पैनल्स ग्रेटर रेजिस्टेंस की एक सॉइल होती है ये, इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ड्रिलिंग। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन जब हम करते हैं उसमें हम ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं, तो ये हार्ड पैनल उस सॉइल को होती है जो बहुत रेजिस्टेंस हमें वहाँ से देती है ड्रिल करने के टाइम पे। काफ़ी डेंस होती है, वेल ग्रेडेड होती है, कोहेसिव, वेरी डेंस, कोहेसिव सॉइल। इसके बाद आखिरी है, सॉरी आखिरी नहीं, वारवुड सॉइल। वारवुड सॉइल, वारवुड सॉइल एक सेडिमेंट्री डिपोजिशन होता है थिन लेयर्स में क्ले एंड सिल्ट का। क्या है? सेडिमेंट्री डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन लेयर्स। किसमें होती है? लेयर्स में। इसके बाद लास्ट में टिल आता है। ये फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है दोस्तों, ये लेक्स में पाई जाती है, वारवुड सॉइल लेक्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये मिक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स टिल। ये होता है मिक्सचर किसका? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। ये वेल ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट इसके साथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है तो आप लेकिन मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा कुछ, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा कौन सा मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।